जरूरी नहीं कि हमेशा बुरे कर्मों की वजह से ही दर्द सहने को मिले। कई बार हद से ज़्यादा अच्छा होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। वहम मत पालो कि हर रिश्ते खास होते हैं। कुछ अपने दिखने वाले भी धोखेबाज होते हैं। अब आज की ज़िंदगी में याद करने के लिए वक्त और मूड की ज़रूरत नहीं होती, बस दिल में अहमियत होनी चाहिए, इतना ही काफ़ी है। ज़िंदगी वहीं लौटना चाहती है जहाँ दोबारा जाना मुमकिन नहीं होता। बचपन, मासूमियत, पुराना घर, पुराने दोस्त, ये सब सिर्फ ख्वाबों में ही नज़र आते हैं। हकीकत में ये सारी चीज़ें बहुत दूर हो चुकी हैं और इनको दोबारा पाना बहुत मुश्किल है। हम लाख कोशिश ही कर ले, बस याद कर सकते हैं। गिरना आसान होता है, गिराना और भी आसान होता है, लेकिन किसी का हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। और दुनिया के सामने अकड़ कर चलने वाला लड़का झुककर तुम्हारी पायल बांधे तो समझ लो कि वह इश्क है। बुरा समय आपको ज़िंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है जिनका आपको अच्छे वक्त में कभी ख्याल ही नहीं होता। तो अच्छा और बुरा वक्त हमेशा जब भी आता है कुछ न कुछ सिखा के जाता है। अच्छे वक्त में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, ज़्यादा फ़र्क तब पड़ता है जब आप परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, किसी मुसीबत में होते हैं। तो अच्छे से अच्छा लगने वाला इंसान भी अपनी औकात दिखाकर चला जाता है। अब अगर ये बात कही जाएगी तो आप थोड़ा सा विचलित होंगे। औरतों को थोड़ी सी तकलीफ़ हो सकती है, लेकिन कुछ हद तक देखा जाए तो ये बात थोड़ी सी सच है कि जब मर्द कमाता है तो सबसे पहले ये सोचता है कि औरत की सारी ज़रूरतें पूरी कर सकें, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, चाहे बीवी हो, चाहे कोई और। लेकिन जब औरत कमाती है तो वो ये सोचती है कि अब वो इंडिपेंडेंट हो गई है, खुद कमा सकती है, अब उसे मर्द की ज़रूरत ही नहीं। तो ये बात कहाँ तक सही लगती है ये आप मुझे बता सकते हैं। अब सच में देखा जाए तो दुनिया में 99% लोग 25-30 साल तक की उम्र तक मर जाते हैं। अब ये बात अलग है कि दफनाते हम उन्हें 70 साल में हैं। आज के लोग शरीर से ज़िंदा रहने के बाद भी अंदर से जल्दी मर गए हैं। जब तक ज़िंदा हो पूरी ज़िंदा रहो, यूँ मरना किसी काम का। तो ये बात कुछ हद तक तो सही है, क्योंकि दुनिया बहुत मतलबी है। अपने आप को किसी भी काम में अगर आप बिज़ी रखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि अगर आप बिज़ी है तो आपको दुखी होने का वक्त ही नहीं मिलेगा। एक व्यस्त आदमी कभी दुखी नहीं होता। ये कुछ बातें हैं जो आपकी ज़िंदगी को थोड़ा सा आसान बना सकती हैं, और अगर ज़िंदगी आसान बन जाती है तो इससे बड़ी क्या चीज़ होगी। ज़िंदगी में हर तूफ़ान नुकसान करने ही नहीं आता, कुछ तूफ़ान रास्ता भी साफ कर जाते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप किस साइड को देखते हैं। हर चीज़ में कुछ न कुछ अच्छाइयाँ और बुराइयाँ ज़रूर होती हैं। अब कुछ बातें नए ज़माने की हो जाए, अब हर किसी को सरकारी नौकरी का भूत सवार तो है। इस पर किसी ने बात कही थी कि सच्चे प्यार को कोई नहीं हरा सकता सिवाय सरकारी नौकरी के, क्योंकि भैया सरकारी नौकरी जिसकी लग जाती है क्या वो अच्छे बड़े और सच्चे प्यार करने वाले को तोड़ देता है, और अच्छे सच्चे बड़े प्यार करने वाले सरकारी नौकरी के पल्लों में बन जाते हैं। ये बात आपको भी देखने को मिली होगी, और अगर नहीं मिली तो थोड़ी देर अगर फेसबुक उठा के देख लेंगे तो उस पर ये बात देखने को ज़रूर मिल जाएगी। जैसे जैसे हमारी ज़िंदगी बढ़ती है तो हमें ये एहसास होने लगता है कि हमने खामखाई उन लोगों को वो तवज्जो दी जिनका हमारी ज़िंदगी में कोई लेना देना नहीं था, और अपनी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें खरीदी या जो भी चीज़ें की वो सिर्फ दूसरों को एहसास दिलाने के लिए कि हम दूसरों से अलग हैं या हम बेहतर हैं, और उससे किसी को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। हम अपनी ज़िंदगी में अपने ज़्यादातर खून पसीने की कमाई सिर्फ इस चीज़ पे बेकार कर देते हैं, और ऐसे इंसानों को दिखाने के लिए जिनका हमारी ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं होता। अब आप एक महंगी गाड़ी निकाल कर चलते हैं, आप ये सोचते हैं कि रोड पे अगर चलेगी तो लोग देखेंगे, वाह वाह करेंगे, तारीफ़ होगी, और रोड पे चलने वाले लोग जब उस गाड़ी की तारीफ़ करेंगे तो सिर्फ उस गाड़ी की तारीफ़ करेंगे, आपकी नहीं। और आप ऐसे अनजान लोगों को दिखाने के लिए और उनको खुश करने के लिए आप अपनी ज़िंदगी की गाड़ी कमाई, खून पसीने की कमाई, इन चीज़ों को खरीदने पर लगाते हैं। तो कभी आपने सोचने की कोशिश की कि आप कर क्या रहे हैं। अब आप फैशन में चलते हैं, महंगे कपड़े लेते हैं, किसको दिखाने के लिए? दूसरों को। दूसरे कौन? कहीं खड़े हैं
रेडियो स्टेशन, बस स्टॉप, कहीं पे भी, तो लोग आपको देखें, आपके फैशन को, आपके कपड़े को वाह वाह करें। और वो किस लिए? ऐसे अनजान लोगों के लिए जिनका आपकी ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आप कपड़े पहन के दोस्तों के बीच में जाते हैं तो थोड़ा अच्छा लग सकता है, लेकिन उनको भी अच्छा लगने का क्या मतलब? उनको कपड़े ही अच्छे लगाने हैं या आप अच्छे लगने हैं? खैर, इन बातों का तो कोई ख़ास मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा आपके दिमाग को झंझोड़ने के लिए ज़रूरी है कि आप देखिए कि आपकी ज़रूरत क्या है। आपको अगर किसी चीज़ की वाकई ज़रूरत है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, आप तभी वो चीज़ लें, न कि किसी और को दिखाने के लिए, किसी और को जलाने के लिए, किसी और को खुश करने के लिए। आप अपनी मेहनत को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? अरे कोविड का टाइम है भाई, अगर आप बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा सेविंग है, तो उसको बचा के रखिए। कुछ नहीं पता कि कब क्या हो। और अगर किसी ज़रूरतमंद को अगर आप वो पैसे दे देते हैं, तो इससे बढ़िया क्या होगा? कम से कम वो इंसान आपको दुआ तो देगा। महंगी गाड़ी और फैंसी कपड़े पहन के निकलेंगे तो हो सकता है ज़्यादातर लोग आपको ये कहें कि बहुत ही ज़्यादा दिखावा करने वाला इंसान है, और ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। अब सबसे ज़्यादा फैशन करने वाला इंसान, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत, अगर समझदार इंसान होगा तो वो यही कहेगा कि इनको कोई अक्ल ही नहीं है, बस कुछ भी पहन के निकल जाओ और लोग देखते रहेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको लगता है कि लोग देख के उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। अब वो कपड़े उसको जच रहे या नहीं जच रहे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे कोई मतलब नहीं है। बस उनको पहनने हैं, अपने पैसे फूकने हैं, अपने बालों को रंगवाना है, लीपा पोती करवानी है। चलिए, मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही पर्सनल कमेंट कर रहा हूँ। चलिए वापस आते हैं वहीं पे और कोशिश करते हैं कि इस सब चीज़ों को भूल जाए। लेकिन जब भूलते हैं तो तकलीफ़ होती है, और तकलीफ़ होती है तो दर्द होता है। एक हद तक दर्द सहने के बाद इंसान खामोश हो जाता है, और उसके बाद फिर ना वो किसी से शिकायत करता है और ना ही किसी से उम्मीद रखता है। ऐसे वक्त में वो इंसान टूट जाता है, और टूटा हुआ इंसान फिर किसी पे भरोसा नहीं कर पाता। तो किसी इंसान को दर्द देने से पहले आप सोच लीजिएगा कि वो दर्द वो इंसान को क्या करेगा, और इसी दर्द की वजह से लोग दूसरे से जुदा हो जाते हैं, अपने आप को ख़त्म कर देते हैं। तो दर्द ऐसा भी मत दो कि वो इंसान ही टूट जाए। अगर आप खुद को अच्छा बना लेंगे तो दुनिया से कम एक बुरा इंसान तो कम हो जाएगा। और यही मैसेज, यही बात आप किसी और को भी बता दीजिए, और ऐसे करते करते सब अच्छे हो जाएंगे, सब सही हो जाएगा। तो सबकी अच्छाई और सबकी भलाई के साथ मेरी ये बात यहीं पे ख़त्म हो जाती है, और बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करते करते शायद आप बोर हो जाते हैं। इसीलिए अब आपको करना क्या है क्या नहीं, वो आपके ऊपर है। भाई, सब्सक्राइब का बटन दबाना है या नहीं दबाना है, जो आपके ऊपर है। लेकिन एक चीज़ जो ध्यान देने वाली बात है कि सब्सक्राइब का बटन वही दबा सकता है या उसी को दबाना चाहिए जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आपने सब्सक्राइब किया है और दोबारा वो बटन दबाएंगे तो आप अनसब्सक्राइब कर लेंगे। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा और सोच समझ के कोई काम कीजिएगा, क्योंकि ज़िंदगी में आपसे अच्छा इंसान कोई और नहीं हो सकता, और ये आप अच्छी तरह जानते हैं, और मैं भी। तो चलिए फिर मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। टेक केयर।